तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कॉनकेव मिरर क्या होता है और ये लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर के अंदर आता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और ये वीडियो हम यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए बना रहे हैं। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों मिरर स्फीयर का पार्ट होते हैं, स्फीयर का पार्ट होते हैं। तो स्फीयर का एक सेंटर भी होता है और रेडियस भी होता है, तो इसी से बने होते हैं। जो ऐसा वाला होता है उसको कहते हैं कॉनकेव मिरर, और हमें इसमें कॉनकेव मिरर पढ़ना है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम इसकी अलग से वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर मिरर के बीचों बीच यहाँ पर कह देते हैं इसको पोल, और यहाँ पर जो मिरर का सेंटर रहा होता है, जैसे स्फीयर का सेंटर है ऐसे मिरर का भी सेंटर होता है, तो उसको कह देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कह देते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसमें बीच में होता है पॉइंट, इसको कहते हैं फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट या फोकल पॉइंट। तो ये हो गया फोकल पॉइंट। अब ये जो फोकल पॉइंट है, यहां से फोकल पॉइंट से इस पी पॉइंट तक, यानी कि ये जो पोल है इसकी डिस्टेंस को हम कहते हैं स्मॉल एफ, फोकल लेंथ। तो अभी इसको यहाँ फिर से लिखेंगे इसमें समझाने के बाद। और यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि आर कहते हैं। जैसे स्फीयर में रेडियस रहा है वैसे इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाता है, और इसके बीच का ये जो पार्ट है यहाँ से और यहाँ के बीच में ये पोल हो जाता है। तो सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर जो काट के निकाला है स्फीयर से, और स्मॉल एफ है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। और P क्या है? P है पोल, P को हम कहेंगे पोल। तो ये चार चीजें हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल और फोकल लेंथ, और इसको हम कहेंगे फोकस या तो फोकल पॉइंट। तो ये पांच चीजें हो गई। और जो C को P से ज्वाइन करने वाली लाइन है इसके अलोंग, तो इसको हम कहेंगे क्या? जो P और C को ज्वाइन करने वाली लाइन है इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। और P तो पोल है। इसके बाद बात करते हैं कि कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के लिए जो रूल होते हैं वो क्या होते हैं रूल। तो पहला रूल अपने पास ये पोल है, यहाँ फोकस है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ये C और P के अलोंग ये है प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट रे आ रही है और इस कॉनकेव मिरर से टकरा रही है तो फोकस से पास होगी। कहाँ से? फोकस से। यहाँ से लाइट रे आई और टकराने के बाद फोकस से पास हो गई। अब चाहे तो हम इसको इधर से पैरेलल भेजते तो भी ये फोकस से पास होती। तो ये भी साथ में समझते चलो कि इधर से पैरेलल भेजें तो भी फोकस से पास होगी, इधर से पैरेलल भेजें तो भी फोकस से पास होगी। अब इसका दूसरा रूल, ये पोल, ये फोकस पॉइंट और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब अगर कोई लाइट रे यहां फोकस से भेजें, जैसे इधर इसमें भेजा, तो इसका बिल्कुल अपोजिट करें। जैसे यहां से फोकस से भेजा
तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, बिल्कुल जस्ट उसका उल्टा। जैसे इसमें इधर से भेजा तो फोकस से चली गई, पैरेलल भेजा तो, अब इसमें फोकस से भेज रहे हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। अगर यहाँ से भी हम भेजना इसको, यहाँ से भी एग्जैक्ट भेजते, यहाँ से इतने पीछे से नहीं आती तो भी ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती। तो अब अगर इधर से हम भेजते फोकस से तो भी ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती। अब तीसरा रूल पढ़ते हैं। तीसरा रूल में क्या है, ये पोल हो गया, फोकस हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब देखो, अब अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से डायरेक्ट मिरर की तरफ जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए, तो अपना रास्ता रिट्रेस करेगी, यानी कि उसी जिस पाथ से आई है उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। अब इसको इधर भेजा है, इधर से हमने भेजा, चाहे तो हम इसको ऐसे भेजते तो भी ये अपना रास्ता रिट्रेस करती। इसको हम कहते हैं क्या, इसको बुक में लिखा होगा कोने में एक में, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ये बुक में लिखा होगा कहीं ना कहीं। अब फोर्थ रूल क्या है, फोर्थ रूल ये है कि पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोर्थ रूल की बात करते, फोर्थ रूल में क्या है, ये अपना पोल है, तो अगर कोई लाइट रे यहाँ पर पोल पे टकराई और पोल से जितना इसका एंगल बन रहा है, जैसे मान लेते हैं एंगल थीटा है, तो ये उसी एंगल से उतना ही एंगल दूसरी साइड भी बनाएगी, जितना जैसे इधर थीटा बना रही तो इधर भी थीटा बनाएगी। तो ये होगा 4 रूल इमेज फॉर्मेशन के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। अब इसमें ये तो हो गया कि लाइट रे जैसे फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो फोकस से पास हो जाएगी, लेकिन इमेज को फॉर्म होने के लिए हमेशा 2 रेस की ज़रूरत होती है मिनिमम। तो यहाँ पर लिख देते हैं कहीं पे कि मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड, मिनिमम 2 rays are required to form a image, यानी कि एक इमेज बनाने के लिए 2 रेस की ज़रूरत होती है। अब इसके बाद बात करते हैं वर्चुअल और रियल इमेज की, और फिर इसके सारे इमेज फॉर्मेशन के केस देखते हैं कि ऑब्जेक्ट सेंटर पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, फोकस पे होगा तो कहाँ बनेगी, ये सब देखते हैं। तो 2 टाइप की इमेज होती हैं इसमें, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कब होती है, जब रेज एक्चुअली में मीट करें। जैसे ये मिरर है, कॉनकेव मिरर, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब इसमें जैसे एक रे इधर से आई, फोकस से पास हो गई, फोकस से पास हो गई, एक रे इधर कहीं से आई, फोकस से पास होके टकराई और यहाँ पर मिल गई, तो ये रेज एक्चुअली में मीट करेंगी। तो एक्चुअली में अगर मीट कर रही हैं तो यहाँ पर रियल इमेज बनेगी, रियल इमेज। अगर ये रेज यहाँ मीट ना करती असली में, एक्चुअल में, तो वर्चुअल इमेज बनती, जैसे बताते हैं बना के। मतलब हो सकता है वो रेज मीट करें मिरर के पीछे, ऐसा हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज बनानी है, तो वो हो सकता है कि पीछे जाके बने, क्योंकि अगर सामने कराएंगे उसकी इमेज तो उसकी इमेज बनेगी नहीं।
तो अब जैसे यहाँ पर इसकी रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, ऐसा मान लो कि मीट नहीं करेंगी, बाद में तो पूरा रूल के साथ इसको बताएंगे, पर्टिकुलर इमेज फॉर्मेशन का ये जो केस है। अब यहाँ पर एक्चुअल में मीट नहीं करी, इमेज के मिरर के पीछे जाके मीट करी, तो फिर यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनेगी। अगर मिरर के इस साइड मीट करती तो एक्चुअल में मीट करती तो रियल इमेज बनती। तो ये यही होता है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का इसमें कॉन्सेप्ट। इसके बाद इसके अलग अलग जो इमेज फॉर्मेशन के केस हैं वो देखते हैं। तो पहला, जब ऑब्जेक्ट को अब हम रखेंगे कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिया, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी से जब ऑब्जेक्ट अपनी रेज भेजेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब रे आती है तो कहाँ से पास करती, फोकस से पास करती है। इधर भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, फोकस से पास होगी, तो यहाँ पर इसकी इमेज बन जाएगी। यहाँ पर दोनों जो रेज हैं वो मीट करेंगी। तो यहाँ पर इमेज का नेचर कैसा है, इमेज रियल बनेगी क्योंकि एक्चुअल में मीट कर रही हैं, और इमेज बनेगी कैसी, उल्टी, यानी कि इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब इमेज उल्टी बनेगी। जैसे ऑब्जेक्ट अगर बुक में ऐसे दिया है, मतलब बुक में ऑब्जेक्ट जब मान लेते हैं ऐसे दिया, तो इमेज ऐसे बनेगी, उल्टी, अपसाइड डाउन। तो रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी बनेगी ऑब्जेक्ट से। टेलीस्कोप में भी यही मिरर यूज़ होता है, इसीलिए बड़ा सा चांद छोटा सा दिखता है टेलीस्कोप में। अब ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे कहाँ, बियॉन्ड सी के, यानी कि सी के जस्ट पीछे। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सी के जस्ट पीछे। किसी बुक में ये पहला वाला केस ऐसा भी दिया हो सकता है, ऐसा दिया भी होता है। जैसे पैरेलल रेज उसमें दिखाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई और फिर फोकस से आई, तब जाके यहाँ कहीं ये इमेज बनती है, वो भी सही है। अलग अलग तरीके, लेकिन रेज दो ही आएंगी इमेज बनाने के लिए। तो इसमें ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड रखना है, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब एक लाइट रे तो गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो पास करेगी फोकस से, फोकस से पास कर गई। अब दूसरी लाइट रे जो है पहले फोकस से जाएगी और फिर इधर से ऐसे आएगी। तो ये इमेज जो बनेगी, बनेगी सी और एफ के बीच में, यहाँ पर जहाँ पर मीट किया है यहाँ पर इमेज बनेगी। ये सी और एफ के बीच में ये इमेज बनेगी। तो इस इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज बनेगी रियल और इन्वर्टेड, फिर से उल्टी इमेज बनी है ना, रियल, इन्वर्टेड और बनेगी डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड यानी कि जितना ऑब्जेक्ट है उससे छोटी। आपको रिकमेंड करेंगे हम कि पेंसिल से कॉपी पर ये सारे डायग्राम बनाएं, स्केल के साथ, स्केल से मतलब बनाएं, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और मतलब एग्जैक्ट जैसा ये सब रियल, इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड ये सब आना चाहिए वैसा ही आएगा। तो इस केस में रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। यहाँ पर बिटवीन सी एंड एफ लिख देते, बिटवीन
सी एंड एफ। इसके बाद थर्ड केस इसका देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिया, फिर इसके सी के पीछे रख दिया, अब सीधा सी पे रख देते हैं ऑब्जेक्ट को, आगे बढ़ा रहे हैं ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे। तो अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रख दिया, ऑब्जेक्ट अब सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया, ऑब्जेक्ट एट सी। जब प्रैक्टिस करेंगे तभी ये रे डायग्राम आप बना पाएंगे। यहाँ पर पोल, फोकस, और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया, एक रे पैरेलल, तो पैरेलल रे जो है वो पास होगी कहाँ से, फोकस से, ऐसे फोकस से चली जाएगी। अब दूसरी रे पहले फोकस से जाएगी और फिर इधर आके मीट करेगी। इसको थोड़ा सा और सही करते हैं। यहाँ पर टकराने के बाद यहाँ पर सी पे, एग्जैक्ट सी पे इमेज आएगी, सी के साइज के बराबर। इसको फिर से ड्रॉ करते हैं। तो ऑब्जेक्ट तो इसमें सी पर है, ऐसे लाइट रे आएगी और फोकस से पास होगी, तो ये फोकस से चली गई लाइट रे। अब दूसरी लाइट रे आएगी, वो पहले फोकस से जाएगी, इसके बाद टकराने के बाद इधर एग्जैक्ट सी पे इमेज बनेगी इसमें। तो इसमें एग्जैक्ट सी पे, यहाँ पर ये जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ आएगा एग्जैक्ट। तो कॉपी में अगर आप बनाएंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट बनेगा, इसमें तो उतना एक्यूरेट बन नहीं रहा है। तो ये इमेज आएगी रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही साइज इस इमेज का भी आएगा। ये पॉइंट, ये जो दोनों रेज मीट कर रही हैं रिफ्लेक्ट करने के बाद, वो कहाँ पे, यहाँ पे आएगा। अब फोर्थ केस ऑब्जेक्ट इसमें रखेंगे हम कहाँ पे, सी और एफ के बीच में, सी एंड एफ के बीच में। पैरेलल रह गई, फोकस से पास हुई, फोकस से रह गई और पैरेलल हो गई। तो इसमें इमेज बियॉन्ड सी आएगी, इमेज बियॉन्ड सी, और कैसी होगी, रियल, क्योंकि एक्चुअली मीट करेंगी, और इरेक्ट भी होगी, यानी कि उल्टी उल्टी इमेज बनेगी, और मैग्नीफाइड होगी, मैग्नीफाइड। तो इसके बाद आगे इसका अगला केस देखते हैं।
पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमें कहाँ रखना है? ऑब्जेक्ट रखना है, ऑब्जेक्ट एट फोकस, फोकस पे रखना है ऑब्जेक्ट। तो रखते हैं फोकस पे ऑब्जेक्ट। तो अब एक रे आई और पास हो गई कहाँ से? फोकस से, फोकस से पास हो गई। अब दूसरी रे पोल पे टकराई और पैरेलल हो गई। इसमें आपके में ऐसा भी दिया हो सकता है कि एक रे फोकस से पास करा दी और एक यहाँ पर टकरा दी और फिर इसके बाद रिफ्लेक्ट होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली गई, तो वो भी एकदम ठीक है, ये भी ठीक है। तो अब ये पैरेलल रेज हो गई, पैरेलल रेज। और पैरेलल रेज कहाँ मीट करेंगी? इन्फिनिटी पे। तो इमेज भी इन्फिनिटी पे बनेगी, तो इमेज का नेचर हम तब भी रियल मानेंगे, रियल और इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। इन्वर्टेड या इरेक्ट एक ही बात होती है। इसके बाद एक लास्ट इसका इमेज फॉर्मेशन का केस है और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सबसे। ऑब्जेक्ट इसमें हम कहाँ पे रखेंगे? ऑब्जेक्ट रखेंगे ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल। पोल और फोकस के बीच में इसमें ऑब्जेक्ट रखना है हमें। इसको थोड़ा इरेज करके समझाते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी सी जगह जाएगी। पोल और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। तो अब रखते हैं ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में। तो यहाँ रखा। अब एक लाइट रे आएगी, टकराएगी और फोकस से पास हो जाएगी। दूसरी लाइट रे आएगी, टकराएगी और वो पोल से टकराने के बाद ऐसे चली जाएगी। तो ये तो हो गई डाइवर्जिंग रे, यानी कि ये कभी भी नहीं मिलेंगी, कभी भी ये मिल नहीं पाएंगी, डाइवर्जिंग रेस। तो अब इमेज बनेगी मिरर के पीछे, मिरर के पीछे इमेज बनेगी। तो अब इसको एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ। तो इमेज यहाँ कहीं बनेगी जाके, यहाँ पे, क्योंकि अब रेज ये एक्चुअल में तो मीट करी नहीं है, यानी एक्चुअल में तो मिली नहीं है। तो अब जो इमेज बनी है वो कैसी होगी? वो होगी इमेज वर्चुअल। तो यहाँ पर इमेज बन गई, इमेज का नेचर होगा वर्चुअल और अपराइट, अपराइट मतलब सीधी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और हाईली मैग्नीफाइड यानी कि बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट से। तो ऐसी इमेज बनेगी इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में जब होगा। अब किसी किसी की बुक में ऐसा दिया होगा कि यहाँ से इसको टकराया होगा और ये यहाँ से चली गई होगी,
इसकी यहाँ पे इसको फोकस से पास नहीं कराया होगा, तो वो भी सही है, ये भी सही है बिल्कुल। इसके बाद यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर पढ़ते हैं कि इनके यूज़ क्या होते हैं, और ये सारी चीज़ें कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद जब पेंसिल से आप बना के देखेंगे तो फिर आपको बिल्कुल एकदम परफेक्ट डायग्राम बनेगा, और जैसी इमेज आनी चाहिए वैसी आपको आते हुए कॉपी में अपने दिखेगी। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो इसको कहाँ यूज़ करते हैं? सबसे पहले तो इसको यूज़ करते हैं कहाँ? कार हेडलाइट में। हेडलाइट, तो कार हेडलाइट में इसको क्यों यूज़ करते हैं? उसमें हमें दूर तक का देखना है, ताकि दूर तक के हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकें। तो अब उसमें हम क्या करते हैं, एक कॉनकेव मिरर लेते हैं और उसके हम फोकस पे लगा देते हैं बल्ब। यहाँ पर बल्ब लगा देते हैं, तो बल्ब क्या करता है, इससे रे टकराता है। इसके बाद रेज पैरेलल हो जाती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। जब रेज पैरेलल हो जाती हैं तो दूर तक लाइट जाती, दूर तक जाती तो दूर तक दिखता है। तो इसीलिए कॉनकेव मिरर कार की हेडलाइट में यूज़ करते हैं। दूसरा इसका यूज़ कहाँ होता है? दूसरा इसका डेंटिस्ट यूज़ करता है। यूज्ड बाय डेंटिस्ट, यूज्ड बाय डेंटिस्ट। तो डेंटिस्ट के पास एक ऐसा टूल होता है छोटा सा, और वो दांत में, इसमें दांत के अंदर देख सकता है। इससे छोटा सा ऐसा टूल होता है, डेंटिस्ट यूज़ करता है। और तीसरा इसका यूज़ कौन करता है? तीसरा इसका यूज़ सेविंग मिरर में होता है। सेविंग मिरर, सेविंग मिरर में जो पर्सन होता है वो फोकस और पोल के बीच में जैसे ही आता है, जैसे वो वाला केस बताया था जब यहाँ पर था तो वो इमेज पीछे बनी थी जाके, तो वैसे ही पीछे इमेज बनती है बड़ी सी, तो सेविंग मिरर में यूज़ होता है। और चौथा एक और यूज़ सोलर कुकर में होता है। सोलर कुकर, सोलर कुकर में भी इसका यूज़ होता है। तो उसमें क्या होता है कि कॉनकेव मिरर होता है सन की तरफ, ऐसे कॉनकेव मिरर को कर देते हैं पूरा, इसमें करके बताते हैं। सोलर कुकर यहाँ पे लिख देते हैं, सोलर कुकर। उसमें जो सोलर कुकर होता है उसको ऐसे सन की तरफ कर देते हैं। तो जब सन की तरफ करते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर सन है, तो अभी सन क्या करेगा, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे फोकस है, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सन क्या करता है, सन भेजता है पैरेलल रेज, तो पैरेलल रेज आती हैं तो पास होती हैं कहाँ से? फोकस से, फोकस से पास होती हैं। जितनी भी रेज हैं पैरेलल आती हैं सब फोकस से पास होती हैं, सारी की सारी रेज फोकस से पास होती हैं। तो ऐसे फोकस से रेज पास होती हैं, तो वहाँ पर पूरा लाइट का जो सन रेज भेज रहा है उसका इकट्ठा वहाँ पर हीट जनरेट होती है। वहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो उसको हीट कर देगा, हीट कर देगा तो फिर उससे खाना बन जाएगा, कुक हो जाएगा फूड।